नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज से क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि दिवाली से अब सभी लोग वापस आ चुके हैं, है ना। अगर जो भी नहीं आए हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। कुछ ना कुछ टॉपिक पर डेली क्लास आती रहेगी। और दूसरी बात, जो मेंस की फ्री आंसर राइटिंग चल रही है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो एकदम फ्री आंसर राइटिंग है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार जो 2025 में दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं और विथ ट्रिक्स देख लेंगे कि जिससे कि हमें ऐसी कहानी हो जाएगी याद कि बाद में अगर एक बार देखेंगे ना तो तुरंत के तुरंत वो चीजें याद हो जाएं। ठीक। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। जो विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है उनमें से ये एक है नोबेल पुरस्कार। आप लोग इसके इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि दिया किसको जाता है। तो ये उन व्यक्तियों को या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष कुछ ना कुछ मानव जाति के लिए बड़ा काम किया है ना, लाभ का काम किया है। पूरी जाति को कुछ ना कुछ लाभ प्रदान हुआ है, इसलिए दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार। ठीक। अब बात कर लेते हैं भैया इसकी शुरुआत कब हुई है। तो ये हुई है 1901 से इसकी शुरुआत हो गई थी। और पुरस्कार राशि इसमें कितनी दी जाती है। तो ये दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है। अभी रुपए में इसको बात करें कि कितने रुपए, तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए। ठीक। 8 से 10 करोड़ रुपए ठीक ठाक एक कह सकते हैं कि ठीक ठाक अमाउंट इसमें दिया जा रहा है। ठीक। कब प्रदान किया जाता है ये, तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। जैसे अभी भले ही घोषणा अभी हो गई हो उसकी, जैसे आप लोग देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से पहले की ये घटनाएं हैं कि सब बारी बारी से क्या हुआ है, घोषणाएं हो चुकी हैं कि कौन से क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। बट ये दिया कब जाएगा, ये दिया जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है। तो ये डेट भी अगर आपसे कहीं पूछ ले स्टेटमेंट वगैरह में, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक। फिर ये दिया कब जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी 10 दिसंबर को, उन्हीं के पुण्यतिथि पर ये दिया जाता है। और अभी ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 1901 में पांच पांच क्षेत्रों में इसको स्टार्ट कर दिया गया था 1901 में। लेकिन जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है ना, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1968 में। ठीक। इतनी चीजें हम लोगों को याद हो गई होंगी नोबेल पुरस्कार के बारे में। ये मतलब एक जानकारी थी मोटी मोटी। ठीक। अब जो अल्फ्रेड नोबेल भाई साहब थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो ये एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ भी थे, वहां के इंजीनियर भी थे, और ये उद्योगपतियों में भी इनकी गिनती आती थी। ठीक है। ये कहाँ के थे, स्वीडन के। तो इतना याद रख लेना है। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक। इसीलिए ये स्वीडन की संस्था के द्वारा दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और निधन कब हुआ था, 10 दिसंबर को, इसी दिन ये प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अब चीजें समझ में आ गई होंगी। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। अपनी मृत्यु से पहले 1895 में जो नोबेल भाई साहब थे, अल्फ्रेड नोबेल साहब, इन्होंने अपनी वसीयत की लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया था। और इसी कोष से फिर दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। तो ये मोटी मोटी हम लोगों की कहानी समझ में आ गई है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने खूब पहले बहुत भयंकर पैसा कमाया, और 1895 में अपनी वसीयत का लगभग 94% उन्होंने दे दिया, ठीक है, एक कोष में। और उसी कोष से शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर। ठीक। ये चीजें याद हो गई हैं। अब देख लेते हैं कि भाई साहब 2025 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो शांति का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं 2025 में, जिसपे खूब मीम्स बन रहे थे इस बार कि नोबेल ये किसको, ट्रम्प भाई साहब को नहीं मिल पाया है। और मारिया कोरिना मचाडो को मिल गया है, जो कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। ये इनका भी ध्यान रखना है, क्या है ये, विपक्ष की नेता है वहां की, वेनेजुएला की। एक ठीक मतलब राजनीतिक जो इनको देखा जाए तो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, मारिया कोरिना मचाडो। तो देखिए अब शांति का नोबेल पुरस्कार है, तो ट्रिक्स देख लेते हैं अब हम लोग कि ट्रिक्स क्या रहेगी इसकी। तो बताइए, कोरिना इनके नाम में आ रहा है, तो कोरिना को आप किससे कर लोगे, आप लोग याद कर लीजिए, कोरोना से, है ना, कोरोना से। और कोरोना में आप लोगों ने क्या देखा था कि भाई साहब कोरोना में तो एकदम शांति देखी थी, है ना। तो शांति देखी थी, तो ये शांति का पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचाडो को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनका क्षेत्र, जैसे कि आरो यारो में क्षेत्र पूछा था अर्थशास्त्र का, है ना। तो क्षेत्र से भी हम लोग अब छूट नहीं सकते, क्षेत्र देख के चलना है। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए ये 20 साल लगातार इन्होंने संघर्ष किया है, इसीलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। फिर कर लेते हैं दूसरा पुरस्कार हमारा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये 2025 का है। ये किसको मिला है, ये मिला है लास जलो क्रास्ट जना और कोई
हंगेरियन, हंगरी जो है ना, हंगरी के, ये हंगरी में एक लेखक है, इसके लिए लिख दिया है हंगेरियन लेखक। ठीक है, अब भैया ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि इनको कैसे याद रखेंगे हम। तो देखिए, साहित्य जो है ना, साहित्य के क्षेत्र में क्या करना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, साहित्य के क्षेत्र में क्या है, हर कोई जाना चाहता है। ठीक है, तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, और हर कोई से अब बस इतना ही याद कर लीजिएगा, क्रास्ट जना हर कोई। ठीक, हर कोई हो जाएगा कि नहीं, हर कोई से हम हमारी ट्रिक बन गई है कंप्लीट। ठीक, याद हो गया अब ये भी। और यह सम्मान उनकी प्रेरक और दूरदर्शी जो साहित्य कृतियां है ना, उनके लिए मिला है। एक तो वो प्रेरक कहानियां हैं उसमें, और दूरदर्शी साहित्य कृतियों को वो दर्शाती हैं, इसलिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, हंगरी के लेखक हैं, ये भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है कि ये कहाँ के लेखक हैं। फिर बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान की, बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान में किस किस को मिला है। देखिए, ओमार एम यागी को मिला है, ये कहाँ के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, बर्कले, अमेरिका के हैं ये। ठीक, सुसुमु कितागावा को मिला है, ये जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन को मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक, ये तो हो गई चीजें। अब हम लोगों को भैया कोई ट्रिक्स तो चाहिए रसायन की, तभी तो हमें याद होगा। तो देखिए, सन आ रहा है इसमें, रॉबसन, तो ऐसे बनाइए ट्रिक, सन को है ना, पूरी उम्र निकल जाएगी सन को सूसू कराते हुए। ठीक है, ट्रिक थोड़ी वैसी है, बट लेकिन हमें तो याद करना है, याद करने से मतलब रखना है, सन की पूरी उम्र निकल जाएगी सूसू कराते कराते। ठीक है, तो बताइए, सन ये होगा रॉबर्टसन, और पूरी उम्र निकल जाएगी सूसू कराते हुए। ठीक, रॉबसन, सुषमा और उमर। ठीक, इससे याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप लोगों को ये ट्रिक याद रहेगी हमेशा। और सूसू में बात किसकी हो रही है, तो हो रही है रसायन की बात हो रही है। ठीक, तो अब तो और बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनको कौन से क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तो धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए ये दिया गया है इनको, धातु का जो कार्बनिक ढांचा होता है ना, उसके विकास के लिए ये दिया गया है। ठीक है, ये भी याद हो गई है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान का। ठीक, भौतिक विज्ञान में क्या है, देखिए, भौतिक विज्ञान में जॉन क्लार्क, माइकल ए डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। ठीक, तीनों के याद रहेंगे, तीनों यूएसए के हैं, तो ज्यादा इसमें ट्रिक कुछ लगानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, भौतिक संसाधन की बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए भाई, भौतिक संसाधन की बात हो रही है, तो ये हो रही है भौतिक संसाधन की बात यहाँ पर हो रही है, भौतिकी की बात हो रही है, तो भौतिक से हम लोग भौतिक संसाधन होते हैं, और भौतिक संसाधन किसके पास बहुत ज्यादा होते हैं, जो अभिनेता होते हैं उनके पास होते हैं। तो देखिए, अब यहीं से हमारी ट्रिक बनने वाली है। अभिनेता में कौन कौन आ गए हैं, देखिए, जॉन, जॉन और माइकल। ठीक, तीनों अभिनेता हैं, माइकल जैक्सन से लगा लीजिए, माइकल जैक्सन, जॉन और जॉन। ठीक, जॉन, जॉन से जॉन अब्राहिम वाला जॉन हो गया ना। तीनों अभिनेता हैं, भौतिक संसाधन इनके पास खूब सारे हैं कि नहीं है, तो जॉन क्लार्क, माइकल ए डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। बताइए, ये भी हो गई याद हमें। ठीक, अब देख लेते हैं इसका क्षेत्र की, ये किस क्षेत्र में दिया गया है। तो बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए ये मिला दिया गया है। ठीक है, बिजली में जो सर्किट के पैमाने होते हैं ना, उनमें जो क्वांटम टनलिंग बनाई जाती है और ऊर्जा के जो स्तरों की खोज की जाती है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये भी याद हो गया होगा। चलिए, अब देख लेते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार क्या कहता है हमसे, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं किस किस को मिला है। मैरी ई ब्रूनकोव को मिला है, फ्रेड राम्सडेल को मिला है, और सिमोन साकागुची को मिला है। ठीक, तो जो मैरी ई ब्रूनकोव हैं, ये कहाँ के, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और फ्रेड राम्सडेल कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये भी। और सिमोन साकागुची, जैसे नाम ही आ रहा है, साका जिसके नाम में आता है ना, तो ये जापानी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तीनों का आपको पता चल गया है। अब देख लेते हैं इनकी एक छोटी सी ट्रिक्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ, है ना, क्या ट्रिक्स बनाते हैं। देखिए, ये वर्ण की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए, यहां से बन जाएगी ट्रिक हमारी। शाकाहारी कोई व्यक्ति है, ठीक, कौन है, शाकाहारी कोई व्यक्ति है। ठीक है, उसके सामने आप किसी को वर्ण करोगे, ठीक, वर्ण करोगे तो वो क्या कहेगा, राम राम कहेगा, है ना, राम राम राम, है ना। तो देखिए कैसे बनेगी, शाकाहारी व्यक्ति से साकागुची, ठीक, वर्ण करने से वरुण को, और राम राम वो कहेगा तो राम राम से हो जाएगा राम्सडेल। बताइए, अब याद हो गया कि नहीं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। ठीक है, वर्ण की बात हो रही है तो चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी ट्रिक्स हमें याद आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, किस चीज के लिए दिया गया है। तो ये परदीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, जो इम्यूनिटी की बात होती है ना, उस इम्यूनिटी की खोज के लिए ये दिया गया है, क्योंकि ये चिकित्सा का क्षेत्र है। अब बचा हुआ है आज का आखिरी और लास्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, छठवें नंबर का यही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है, जोएल
मॉकियर को, फिलिप एनिऑन को, पीटर हॉविट को। ठीक है, तो देखिए अब कैसे इसको याद कर लेते हैं। मौके पर अगर आपके पास अर्थशास्त्र की बात हो रही है ना, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, पैसे से होता है ना, अर्थशास्त्र का मतलब तो पैसे से होता है। ठीक, तो मौके पर यदि आपके पास क्या है, पैसा है, तो आप अपनी कोई भी हैबिट ऑन कर सकते हो। ठीक, बताइए यहां से याद हो जाएगा कि नहीं। मौके से क्या हो जाएगा, मौके से हो गए हैं मौकियर। ठीक, मौकियर हो गए हैं। हैबिट से कौन हो गए, हॉविट। और ऑन से हो गए हैं एजी ऑन। पीछे के नाम इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी लास्ट के ही नाम लिख कर दे देता है। तो बताइए ये याद हो गया कि नहीं। अर्थशास्त्र में किसकी बात हो रही है, पैसे की। और हमारे पास यदि पैसा मौके पर पैसा है, तो कोई भी हैबिट आप ऑन कर लीजिए, है ना। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे मोबाइल्स, है ना, महंगी महंगी गाड़ियां, तो ये सारी हैबिट्स आप लोग एक बार में ऑन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन ट्रिक्स को ना, कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये पीडीएफ जो है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से ये टेलीग्राम निकाल के और इसका प्रिंट आउट निकाल के इसी पर क्लास करते करते ये जो ट्रिक्स हैं ये देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अब। यहाँ यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है इनोवेशन के लिए। ठीक, इनोवेशन के लिए दिया गया है और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस के लिए दिया गया है। इसकी भूमिका पर किए गए उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए ये दिया गया है। ठीक है ना, जो नवाचार और रचनात्मक विध्वंस होता है, इसकी भूमिका पर जो किए गए उत्कृष्ट शोध कार्य होंगे उनके लिए ये दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए, 6 के 6। एक बार और रिवाइज करना चाहोगे, चलिए देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं 6 के 6 ट्रिक्स देख लेते हैं 6 की। ठीक है, सबसे पहले शांति का, तो शांति कब हो गई थी, कोरोना टाइम पे शांति हो गई थी, एक ट्रिक्स हो गई, ये आपका शांति का नोबेल पुरस्कार हो गया। फिर साहित्य की बात कर लेते हैं, तो साहित्य हर कोई पढ़ना चाहता है ना। आज के टाइम पे कितना मतलब आराम से हो जाता है साहित्य, हर कोई, तो हर कोई से क्या हो जाएगा, क्रास्ट जना फॉर कोई। ठीक, फिर उसके बाद रसायन की क्या ट्रिक्स बनाई थी, सन होगा जो, किसी का अगर सन होगा तो वो उम्र भर सुसु करेगा। ठीक है, तो सन से क्या हो जाएगा, सन से हो गया आपका रॉबसन, और उमर से हो गया उमर एम यागी, और सुसुमु किताबा सुसु से हो गया। ठीक, फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने क्या ट्रिक्स बनाई है, भौतिक भौतिक विज्ञान का मतलब हम लोगों ने यहाँ से भौतिक संसाधन से लिया है, और भौतिक संसाधन अभिनेताओं के पास खूब मिलते हैं। तो अभिनेता कौन कौन से ले लिए, हमने जॉन को 2 बार ले लिया, जॉन जॉन और कौन, माइकल जैक्सन। ठीक, तो ये नाम हो गए आपके। जॉन जॉन से क्या हो जाएगा, जॉन क्लार्क, माइकल ए डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिश। ठीक है, ये भी याद हो गया होगा। चिकित्सा की बात हम लोगों ने की है। चिकित्सा में क्या हुआ है कि अगर शाकाहारी व्यक्ति किसी को वर्ण होते देखेगा तो वो राम राम कहेगा। तो देखिए यहीं से हमारी टेक्स्ट बन गई है। शाकाहारी से होगा साकागुची, वर्ण से हो गया भ्रूणकोभ, और राम डेल से हो गया राम राम। ठीक, राम राम से हो गया राम डेल। ठीक, तीनों के तीनों आपको याद हो गए। चलिए यह पुरस्कार जो है परदीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अर्थशास्त्र का किसके लिए मिला है, अर्थशास्त्र का मिला है भैया, अर्थशास्त्र का मतलब हम लोगों ने पैसे से लिया, और मौके पर जो पैसा होगा आपके पास तो आप कोई भी हैबिट ऑन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की ट्रिक्स थी सारी के सारी, और ये हमारा हो गया है पूरा क्या, नोबेल पुरस्कार सारे के सारे। तो अब आप लोग इनको पीडीएफ निकाल कर इसको याद कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर हमारी ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।